हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने सामान्य जीके का इतिहास लेकर आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको बहुत सारी मदद होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारे, यहाँ से देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ये की थी दयाराम साहनी ने। यहाँ याद रखेंगे 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। और जो सिंधु सभ्यता है वो 3 देशों में फैली हुई है। एक तो आपको याद रखनी है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ये आप याद रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? हड़प्पा नगर। ये आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ये आपको याद रखना है। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र स्थित है। ये आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 583 में होता है। याद रखेंगे 563 में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ईसा पूर्व, और 483 से पूर्व मृत्यु हुई थी। आपका रखनी है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ये आपको याद रखना है। ठीक है। जैन धर्म के 24 तीर्थक कौन थे? महावीर स्वामी। वास्तविक तीर्थक कहा जाता है जैन धर्म का किसे? महावीर स्वामी को। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं 24वें तीर्थक कौन थे? महावीर स्वामी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है। 3 नाम है इनके, ये आप याद रखेंगे। तीसरा नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग का युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है। ये आपका रखना है। भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश का महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाई गई थी। भारत पर पहला अरब आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये आपका रखना है, पहला अरब आक्रमण। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था, नींव रखी गई थी। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर के द्वारा की गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1526 में। ये आपका रखना है। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न। ये आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान में। याद रखेंगे। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। ठीक है। अकबर के संरक्षक रक्षक कौन थे? बैरम खान। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया था? 1582 में। बहुत बार एग्जाम में आता है प्रश्न, कब किया था? 1582 में। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां द्वारा करवाया गया ताजमहल का निर्माण। ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? औरंगजेब। यह आपको याद रखना है। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था। यह आपका रखना है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। यह आपको याद रखना है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी? प्लासी के युद्ध के बाद पड़ी। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। याद रखेंगे। भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखेंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? मेरठ में हुई थी, उत्तर प्रदेश। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थी? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? याद रखेंगे।
लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम, ये अंग्रेज थे, ठीक है, याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 में। आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसमें क्या होगा कि संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है, यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। उस टाइम पे संविधान के 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे, ठीक है, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था, ये आप याद रखेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपका रखना है। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किसके नेतृत्व में आगे बढ़े? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 में, ठीक है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी के स्मृति, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में शुरू हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से दांडी मार्च जुड़ा हुआ था, ये आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये वीडियो हमने अलग भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी? 1853 में चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच। भारत की पहली रेल कहां से कहां चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का अंत कराया गया था, ये भी आपका रखना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने तैयार करता है? पिंगली वेंकैया, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 22 जुलाई 1947 में तिरंगे झंडे को अपनाया गया था, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपका रखना है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, याद रखेंगे। तेराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तेराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? मोहम्मद गोरी की, याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखेंगे। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखेंगे। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयसुद्दीन तुगलक, यह आपको याद रखना है, ठीक है। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी? यानी कि भारत की राजधानी पहले दौलताबाद थी, फिर दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अकबर की, याद रखेंगे। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर के द्वारा करवाया गया था। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर द्वारा बनवाया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में किसने संघर्ष किया था? महाराणा प्रताप, अकबर की सेना। यहाँ पे देखेंगे, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता हल्दी घाटी का युद्ध। आपको बताना है हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता था, कमेंट में। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। प्लासी के युद्ध में
प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। याद रखेंगे। भारत में पहली याद रखें, भारत में पहली बार छापाखाना कहाँ आया था? गोवा में। भारत में छापाखाना किसने लाए? भारत में छापाखाना कौन लाए थे? पुर्तगाली। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा की गई थी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में। याद रखेंगे, कहाँ हुई थी? सूरत में। सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेजली। हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी। याद रखेंगे, डलहौजी के द्वारा हड़प नीति शुरू की गई थी। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम किसने कहा था? विनायक दामोदर सावरकर ने। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन के। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मया जल शीतलाम। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। यह आपको रखना है। भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को बना। ठीक है, याद रखेंगे। संविधान में कितने भाग थे? कितने? 22 भाग थे संविधान में। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है। सदस्य कितने थे? शुरू में सदस्य 7 थे और बाद में टोटल 9 हो गए थे। एक की मृत्यु हो गई थी और एक ने संविधान सभा प्रारूप समिति छोड़ दी थी। ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।